जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आरआरबी जेई की आंसर की आने वाली है और आप सभी लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता चल चुका होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी आंसर की अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से बिल्कुल आसानी से चेक करें। साथ ही साथ आप अपना खुद का जो स्कोर है वो किस तरीके से पता चलाएं कि आपका ओरिजिनली तरीके से कितना स्कोर हुआ है, आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस सिचुएशन में बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो आपको अलग अलग प्रकार की वेबसाइटों के बारे में बताएंगे कि आप इन वेबसाइटों के थ्रू अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं, आप अपनी रैंक भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम जो वो अलग अलग वेबसाइट हैं उनके ऊपर बहुत 100% तरीके से विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक बार अपनी जो ऑफिशियल आंसर की है उसको अपने आप को खुद को कैलकुलेट करनी चाहिए। आपको खुद को उसमें अच्छे तरीके से कैलकुलेट करने चाहिए कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। फिर नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम लगाकर और आपको आपका जो रियल स्कोर है वो पता चलाना चाहिए। जब आप अपना रियल स्कोर खुद अपने आप से पता चला लें उसके बाद आप चाहें तो क्रॉस चेक करने के लिए उन वेबसाइटों का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करना कि आपने केवल ही अपना डायरेक्टली स्कोर कार्ड उन वेबसाइटों से देख लिया, क्योंकि वो जो वेबसाइट है हो सकता है कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो गलत बता दे, हो सकता है कि वो आपकी रैंक गलत बता दे, क्योंकि वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा बनाई हुई वेबसाइट है जिन पर हम 100% तरीके से विश्वास नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं जल्द ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर भी वीडियो लेकर आने वाला हूं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन करना है और उसको डेस्कटॉप साइड के ऊपर लगाना है। बहुत सारे लोगों को डेस्कटॉप साइड पर लगाना नहीं आता होगा, तो ये जो 3 बिंदियाँ, इन बिंदियों के ऊपर क्लिक करना और जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना। तो फिर इस तरीके से आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। अब इस नए पेज के ऊपर आपको सर्च करना है सरकारी उजाला 2024। जिस तरीके से सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है बिल्कुल सेम टू सेम ये भी एक उसी तरीके की वेबसाइट है। तो हम यहाँ पर इस सरकारी उजाला 2024 के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा और इस नए पेज की जो सबसे ऊपर की वेबसाइट है जहाँ पर लिखा हुआ है सरकारी उजाला, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर एक नया पेज खुलेगा। हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर चलना है और हमें एक नया ही सेशन दिखाई देगा आंसर की नाम से। ये हमारे सामने एक नया सेशन है आंसर की नाम से जो सभी के मोबाइल फ़ोन में दिखेगा। यहाँ पर जो सबसे पहला जो लिंक है आरआरबी रेलवे JECEN 03/2024 आंसर की, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाओगे तो फिर से यहाँ पर आपको एक नया लिंक दिखाई देगा और जो इम्पोर्टेंट लिंक है इसमें सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड आंसर की लिंक एक्टिव ऑन टुडे। अब आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा कुछ इस तरीके से। अभी आरआरबी के द्वारा जो लिंक है उसको एक्टिवेट नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा आ रहा है। लेकिन जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो वहाँ पर ये कुछ नहीं लिखा आएगा, बल्कि इसकी जगह आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और वो नया पेज किस तरीके का खुलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नया पेज खुलेगा उसमें कुछ इस तरीके से रहेगा जहाँ पर आपको दो जानकारी फिलअप करनी होगी। एक तो आपको यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लगाना होगा, दूसरा यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर, ध्यान रखना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर की बात की जा रही है। जब आप फॉर्म अप्लाई करे होंगे तो उस दौरान आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा या आपका जो फॉर्म है उसके ऊपर लिखा हुआ होगा ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको अपने वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में डेट लगानी है, फिर यहाँ पर मंथ लगाना है, फिर यहाँ पर ईयर लगानी है। ये जब कंप्लीट कर दोगे उसके जस्ट बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना है। ये चेंज होता रहता है तो ये कैप्चा आपको सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। ध्यान रखना यदि इसमें अल्फ़ाबेट आते हैं तो कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान रखना। जैसे सपोज दैट कुछ इस तरीके से कैप्चा लिखा आए A B 5 9
4CD। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, शुरू में यदि स्मॉल में ए है तो आपको स्मॉल ए लगाना है, कैपिटल में बी है तो आपको कैपिटल में बी लगाना है, कैपिटल डी है तो आपको कैपिटल डी लगाना है, स्मॉल सी है तो आपको स्मॉल सी ही लगाना है। ऐसा नहीं करना कि आप स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए लगा रहे हो, स्मॉल कैपिटल बी की जगह आप स्मॉल बी लगा रहे हो। बिल्कुल सेम टू सेम आपको ये कैप्चा फिलअप करना है। जैसे आप ये कैप्चा कंप्लीट कर दोगे उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर आपका जिस जोन से फॉर्म अप्लाई करे हो वो, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर आप किस कैटेगरी से हो, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपके फादर का नाम, यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। आप एक बार इसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक तरीके से ज़रूर देखें कि क्या सच में ये आपका खुद का ही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो थोड़ा गलत लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास किसी और का ही पोर्टल खुल जाता है और फिर हम बिना अच्छे तरीके से जांच पड़ताल किए हुए क्या कर देते हैं, आंसर के मिलाना शुरू कर देते हैं। तो एक बार अवश्य चेक करें इसको कि क्या ये सच में आपका खुद का है। फादर का नाम मैच करें, अपना खुद का नाम मैच करें और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मैच करें, अपनी कैटेगरी मैच करें, जेंडर मैच करें, आपने जिस जोन से अप्लाई किया वो जोन मैच करें। जब ये सारा सब कुछ बिल्कुल ठीक लगे कि यार ये तो हमारा खुद का ही है, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है कैंडिडेट रेस्पॉन्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कैंडिडेट रेस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चनों का पेज खुल जाएगा, जहां पर स्टार्टिंग में ऊपर ही ऊपर आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका जोन, आपको डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। उसके जस्ट नीचे आपकी फोटो लगी हुई होगी और फिर कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे होंगे, जैसे क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2, इस तरीके से लिखे होंगे। अब आपको किस तरीके से मैच करना है आंसर की को, आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज दैट ये 15वां क्वेश्चन है। देखो ये जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ ये आरआरबी एसआई का है, सेम टू सेम आरआरबी एएलपी का था, सेम टू सेम आरआरबी जेई का रहने वाला है। जैसे ये सपोज दैट 15वां क्वेश्चन है। अब इस 15वें क्वेश्चन से पता चल रहा है कि क्वेश्चन आईडी तो ये है इस क्वेश्चन की, यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन थे, इन 4 ऑप्शनों की ये 4 ऑप्शन आईडी है और आपने यहाँ पर ऑप्शन 4 सही किया है, मतलब आपके अनुसार क्या था, ऑप्शन 4 सही था। आरआरबी ने यहाँ पर ऑप्शन 4 को सही माना है, मतलब आपका ये क्वेश्चन सही हो गया, क्योंकि आरआरबी ने भी ऑप्शन 4 को सही माना है और आपने भी इसमें ऑप्शन 4 ही फिलअप किया था, मतलब आपका ये क्वेश्चन सही हो गया। इसको एक खाली पेज में लिखते हुए चलो, फिर आप अगले क्वेश्चन पर आए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने आंसर किया था ऑप्शन 3, जबकि आरआरबी ने माना है इसमें ऑप्शन 4, मतलब ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, इसको भी लिख लो, आप एक पेज लिखना, उसमें लिखना आप सही क्वेश्चन गलत क्वेश्चन, और उसमें सावधानी पूर्वक तरीके से करना। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगी, लेकिन एक बार में बिल्कुल अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। एक कॉलम बना लेना जिसमें सही क्वेश्चन लिख देना, एक कॉलम बना लेना जिसमें गलत क्वेश्चन लिख रहे हो कि आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं। जैसे एक ये अगला क्वेश्चन देख सकते हो, इस क्वेश्चन में आपने आंसर सही किया है 1, आपके अनुसार ऑप्शन ए सही है, लेकिन आरआरबी के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, मतलब ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी आंसर को मैच कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, कौन से क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ध्यान रखना ऑप्शन के अंदर जहां पर इस तरीके से ये थोड़ा ब्लू ग्रीन टिक है, ये बता रहा है कि ये आरआरबी ने सही आंसर माना है और ये 3 गलत हैं इसके। और यहां पर ये जो लिखा हुआ है, इसमें ये जो चूज ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर कौन सा ऑप्शन क्लिक किया है, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को मैच कर सकते हो। आपके पास एक टेबल बनकर आ जाएगी उस खाली पेज में, जहाँ पर लिखे होंगे जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं, यहाँ पर लिखे होंगे जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। आप जैसे जैसे मिलान करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा। उसके बाद आप नेगेटिव मार्किंग वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना और उससे आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल कट पिट कर आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। बाकी किसी को कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं उसको लेकर भी एक बिल्कुल फुल डिटेल इसी तरीके से वीडियो बना दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए, थैंक्स, बाय।